पंजाब हुकूमत का 8 मई से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। शहरियों की नकलो हमल महदूद करने के लिए हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सयाहती मकामात बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स में फौज तैनात होगी। यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 दिन निहायत अहम हैं। शहरी कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशों का साथ दें, ईद सादगी से मनाएं। IMF प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ऐलान। कहते हैं, मौजूदा IMF प्रोग्राम बहुत मुश्किल था, जिसमें मालियाती इदारे ने सख्त शराइत रखी जिनकी सियासी कीमत भी है। शौकत तरीन ने नैब के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। कहा, नैब को नहीं मालूम क्या हो रहा है। टैक्स नेट में ना आने की वजह ताजिरों को हिरासा किया जाना भी है। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। कोरोना की वजह से ग्रोथ 92% से 57% पर चली गई। माशी इस्तेहकाम से निकल कर ग्रोथ की तरफ जाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फवाद चौधरी को निशाने पर रख लिया। कहा, चांद देखने वाले ने अब नया मीटर निकाल लिया। पता नहीं कैसे बटन दबाने से SOPs फॉलो होने का पता चल जाता है। एक वज़ीर चांद देखने और वेंटिलेटर का भी बताते थे, जो उनका काम ही नहीं। PTI के वफाकी वज़रा के मतज़ाद बयानात की उनकी गवर्नेंस और कारकर्दगी बताने के लिए काफ़ी हैं। हमने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का कहा था, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। कोरोना के फैलाव को रोकने का वफाक का तरीका अक्ल से बाहर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, घबराना नहीं है, लेकिन मैं तो अगस्त 2018 से ही घबरा चुका हूं। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर में 90% बरतानवी किस्म का वायरस पाया गया। 3 से 4 कोरोना से मुतासर मरीजों में साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट वायरस की अलामात मिली। UK वेरिएंट कोरोना वायरस ने तीसरी लहर में शिद्दत इख्तियार की। चीफ कोऑर्डिनेटर कोविड डॉक्टर असद असलम कहते हैं, भारतीय किस्म का कोई केस सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि वजारत सनअत व पैदावार 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत का तयन करे। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस की समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जितने पैसे खर्च करने का बताया गया, उतने में सिंध पेरिस बन जाता। चेयरमैन NDMA को मुखातिब करके कहा, आपने हाजी कैंप वाले करंतना सेंटर का दौरा किया? वहाँ पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन वहाँ पानी और वॉशरूम की सहूलत नहीं। NDMA के सारे मामलात में गड़बड़ है। आप ज़ाती हैसियत में तमाम करंतना सेंटर्स का दौरा करके रिपोर्ट पेश करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रियाज में सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल के हवाले से बातचीत। आर्मी चीफ ने फौजी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहते हैं, पाक सऊदी अरब ताउन के खित्ते में अमन सिक्योरिटी पर मुस्बत असरात हैं। बलूचिस्तान के इलाके जोब में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग से FC के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक शहीद FC एहलकारों में हवालदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शामिल। FC जवान पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने में मसरूफ़ थे। FC के जख्मी एहलकारों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। PP 84 खुशाब का मैदान कौन मारेगा? वोटों की गिनती जारी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज मौसूल होने लगे। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार को लीड मिल गई। उधर नूरपुर थल के 3 देहात के मकीनों ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। कोई बुनियादी सहूलत मैसर नहीं, वोट नहीं देंगे, मकीनों का ऐलान। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और PTI कारकुन आमने सामने आ गए। शहबाज शरीफ के PTI हुकूमत पर वार। कहते हैं, मुल्क में अफरात ज़र दोबारा 2 हिस्सों में चला गया। 1 किलो चीनी के लिए अवाम दरबदर हैं। लोगों की आमदन में कमी तबाही बयान कर रही है। 3 साल हुकूमत की मुद्दत के बाद भी काबीना की तब्दीली जारी है। मुल्क में सिर्फ घिसी पिटी फरसूदा और बेअमल खोखली बयानबाजी हो रही है।
पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज नहीं करेगी। सईद गनी कहते हैं NA 249 का कोई एक पोलिंग स्टेशन बताएं जिसमें धांधली हुई। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में धांधली के शवाहिद नहीं दिए। पोलिंग के दौरान किसी भी जमात ने कोई शिकायत नहीं की। लाहौर के इलाके डिफेंस में मायरा कत्ल केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मायरा ने कत्ल से 15 रोज़ कबल अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी थी। मायरा ने दरख्वास्त में वाज़ेह किया था कि मुलजिम साद अमीर ने उसके साथ कई बार ज़्यादती की कोशिश की। मुलजिम उसको कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से मायरा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कार्रवाई न की गई। मास्क पहनने का क्यों कहा, लाहौर में शहरियों का पुलिस पर तशद्दुद। चौकी पलरवान के इंचार्ज और अहलकारों पर तशद्दुद की वीडियो भी वायरल। फुटेज में शहरियों को पुलिस पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश करते देखा जा सकता है। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिए गए। तहरीके हुर्रियत कश्मीर के रहनुमा और सैयद अली गिलानी के दस्ते रास मोहम्मद अशरफ सहराई भारतीय कैद में इंतकाल कर गए। वो कोट बलवाल जेल में कैद थे। भारतीय काबिज फौज ने उन्हें गुज़श्ता बरस श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के बाबर आजम की 3 दर्जे तनज़्ज़ुली 9वीं पोजीशन पर चले गए। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ दूसरे और लबुशेन तीसरे नंबर पर मौजूद। कोई पाकिस्तानी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल नहीं।